बिना मावा, बिना खोया और बिना मिल्क पाउडर के बनके तैयार होते हैं टेस्टी और हेल्दी गोले के लड्डू, जो खाने में इतने टेस्टी, इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि बच्चे बड़े सभी 2 दिन में खाकर खत्म कर देते हैं। और इन लड्डू को बनाना तो इतना आसान है, इतना सिंपल है कि मात्र 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए। फूड विद आरती पूरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें लेना है सबसे पहले तो साबुत गोले। मैंने यहाँ पर करीब 2.5 गोले लिए हैं, मतलब कि 2 साबुत है और 1 आधा है। अब क्या करेंगे, मीडियम छेद में गोले को कद्दूकस कर लेंगे, कुछ इस तरह से। बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा इसे हम बड़े छेद से ग्रेट नहीं करेंगे, मतलब मीडियम ये लच्छेदार रहेंगे ना, तो ये दांतों में फंसते भी नहीं है और खाने में टेस्टी लगते हैं। साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट भी हम इसमें ऐड करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है सभी गोले को। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर दोस्तों कद्दूकस कर लिया है गोले को। देखिए यहाँ पर बहुत बारीक भी नहीं किया है और बहुत ज्यादा हमने खड़े भी नहीं रखे हैं। अब थाली को साइड में रखते हैं और गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच जितना घी। घी को गरम कर लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है 25 से 30 करीब बादाम है। अब इनको क्या करना है, हल्का सा भून लेना है। तो हल्का सा भूनने के बाद इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर 25 से 30 काजू हैं। इन दोनों को डालकर अब एक साथ हल्का सा और भूनेंगे। काजू को भूनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बस थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। तो यहाँ पर देखिए काजू और बादाम अच्छे से घी में फ्राई हो चुके हैं और अब काजू बादाम को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। 2 बड़े चम्मच जितना गोंद लिया है, इसको भी हम बचे हुए घी में फ्राई कर लेते हैं। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और सभी गोंद के दाने जो है वो अच्छे से फूल आए। तो इनको हमने फ्राई कर लिया है। अब सभी चीजें एक बर्तन में डालकर साइड में रख देंगे। बचे हुए घी में हम डाल देंगे कद्दूकस किए हुए नारियल और इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे। इस नारियल में बहुत सारा तेल होता है तो इसलिए इसमें ज्यादा घी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। कम घी में टेस्टी लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे हम इसे कुक करेंगे, भूनेंगे ना, तो इस गोले का भी तेल रिलीज होने लगता है। तो इसलिए मैंने इसमें ज्यादा घी नहीं इस्तेमाल किया है। अब आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा जो कलर है ना वो डाउन होने लगा है, यानी कि अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डाल देते हैं दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, तो सारा दूध हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने आधा दूध डाला है, करीब 500 ml। और एक बार मैंने इसे मिला दिया है तो मुझे थोड़ा सा दूध कम लगा और बाद में मैंने दोबारा से थोड़ा सा दूध और डाल दिया है। तो करीब मैंने 700 ml दूध इसमें इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैंने 1 कप चीनी भी डाल दिया है। तो चीनी हम मीठे के अनुसार डालेंगे, आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं या फिर आपको जितना मीठा खाना पसंद है आप उसी के हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हमें मिला देना है और इसे अब हम पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो दूध है ना वो सारा जल नहीं जाता और जो नारियल है ना वो एकदम सूखा ना हो जाए। चीनी भी अच्छे से पक जानी चाहिए, मतलब कि जो चीनी है ना वो पूरी तरीके से घुल जाए और एकदम पक जानी चाहिए। तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। और इधर क्या करते हैं, जो हमने काजू बादाम और गोंद को फ्राई किया था ना, इसको हम दरदरा कर लेते हैं। तो बड़ी से प्लेट में मैंने इसे पलट दिया है और ये देखिए गोंद जब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना तो एकदम कुरकुरे और ये एकदम पॉपकॉर्न की तरीके हो जाते हैं कि आप किसी भी चीज से दबाएंगे ना तो इसका चूरा बन जाता है। साथ में ये जो काजू है ना वो भी अच्छे से घी में फ्राई हो गए, तो दबाने से वो भी इस तरीके से फूट रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने मतलब काजू और गोंद को एकदम चूरा कर लिया है। तो जो बादाम है ना वो तो टाइट थे तो वो हुए ना, इसको क्या करते हैं चाकू से एकदम बारीक कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये बहुत ही आसान है रेसिपी बनाना दोस्तों और खाने में इतनी टेस्टी लड्डू लगते हैं कि 2 दिन में खत्म कर देते हैं। और क्या करते हैं, बीच बीच में हम इसे भी चलाते रहेंगे ताकि नीचे तलने में दूध जले भी नहीं और जो नारियल है ना वो अच्छे से ऊपर नीचे दूध में पक जाए। और इधर मैंने काजू बादाम गोंद को एकदम दरदरा मोटा मोटा सा पाउडर कर लिया है। और अब इधर देखते हैं तो ये देखिए दूध भी लगभग पक चुका है। थोड़ा सा इसमें कसर है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं। गैस की आंच हम मीडियम रखेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल देते हैं इलायची का पाउडर। अगर आपको इलायची का पाउडर टेस्ट फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप डाल दीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। पाउडर को भी पूरे बेस में अच्छे से मिला देंगे।
इसके बाद ये काजू, बादाम और गोंद का भी दरदरा मोटा सा पाउडर डाल देते हैं और मिला देते हैं। तो अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि दूध और चीनी पूरे तरीके से पक ना जाए और जो ये गोला है ना, बुरादा है, ये एकदम सूखा ना हो जाए और इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन ना आ जाए, मतलब कि लड्डू ना बनने लगे। तो यहाँ पर देखिए बेस एकदम सूखा हो गया, आप देख रहे हैं ना नीचे की तली एकदम सूखा हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है। तो यानी कि जो गोले हैं ना वो हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब कढ़ाई को उतार लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। बेस बहुत ज्यादा गर्म है तो इसे हम दूसरे बर्तन में पलट देते हैं और थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि ये हैवी तले की कढ़ाई ना, तो इसे ठंडा होने में समय लगेगा। तो इसलिए हम इसके दूसरे बर्तन में पलट देते हैं और पलटने के बाद इस तरीके से फैला देंगे और जैसे ही ये हल्का ठंडा होगा ना, तो हम बस लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। एकदम ठंडा नहीं करेंगे, मतलब हल्का गरम रहेगा कि हमारे हाथ से सह जाए। तो बस हल्के गरम में हम लड्डू फटाफट बनाकर तैयार करेंगे, ये देखिए। वरना फिर क्या होगा ना, जो चीनी है वो बहुत जल्दी जम जाएगी, तो फिर इसको लड्डू बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको हल्के गरम में ताजे ताजे में तुरंत ही लड्डू बना के तैयार कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए हमने सारे बेस के लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं लड्डू, और ये खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ ही ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। सर्दियों में आप इस तरीके से बनाकर रख सकते हैं। हमने इसमें गोंद डाला है, साथ ही काजू बादाम है, जो सर्दियों में खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो देखा आपने नारियल के लड्डू बनाना कितना आसान है और कितना सिंपल है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे नारियल के लड्डू बनके तैयार हुए। खाने में टेस्टी है, साथ ही हेल्दी भी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और फूड विद आरती पूरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, तो प्लीज कर लीजिए। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।